ललित पी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज मुझे एक भक्त का मैसेज आया कि एक कथा एकादशी व्रत के ऊपर भी बनाएं आप, और एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए और एकादशी का व्रत का महत्व क्या है और इससे क्या प्राप्त होता है, यह उस कथा में आप बताएं। आज से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें आज मैं आपको एकादशी की कथा और एकादशी का महत्व और एकादशी देवी की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगा। और हर एक एकादशी से एक दिन पहले जो एकादशी आ रही है उसकी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। कथा प्रारंभ करते हैं। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि मास में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और मावस के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और मावस के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशियों का भारतीय सनातन संप्रदाय में बहुत महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी का महत्व के बारे में बताया था। एकादशी का व्रत मोक्ष, सुख, समृद्धि प्रदान करता है। इसके साथ ही पापों से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करता है। इस प्रकार जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं, विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और उनके सभी पापों का नाश होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। एकादशी देवी को भगवान विष्णु ने सभी तिथियों में सबसे उत्तम तिथि का वरदान दिया है, सबसे बड़ी तिथि का वरदान दिया है। और पुराणों ग्रंथों के अनुसार अघन मास भगवान कृष्ण और विष्णु की भक्ति का मास है। इस दिन श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी उत्पन्न हुई थी। अतः इस दिन कथा श्रवण और का विशेष महत्व भी कहा गया है। हेमंत ऋतु में आने वाली इस एकादशी को उत्पितिका, उत्पन्ना और वेतारणी एकादशी भी कहा जाता है। वेतारणी एकादशी की इस कथा के अनुसार सतयुग में एक मूर नामक दैत्य था जिसने इंद्र समेत सभी देवी देवताओं को जीत लिया था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह बहुत ही बलशाली हो गया था जिससे कि कोई भी हरा नहीं पा रहा था। भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो शिव ने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने के लिए कहा। क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे श्री हरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना से उठे और मूर दैत्य को मारने चंद्रावतीपुरी नगर गए। सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत देवी देवताओं के कहने पर सभी दैत्यों का वध कर दिया। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में सो गए। मूर ने उन्हें जैसे ही मारने का विचार किया, वैसे ही श्री हरि के शरीर से
एक कन्या ने जन्म लिया और मूर दैत्य का वध कर दिया। हिंदू पंचांग में 11वीं तिथि को भगवान विष्णु के शरीर से जन्म लेने की वजह से भगवान ने इस कन्या का नाम एकादशी रखा। खुश होकर श्री हरि ने एकादशी को सभी तिथियों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी की उत्पत्ति हुई। इस कथा में मैंने आपको बताया कि माता एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय दिन एकादशी कहा गया है। सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी को ही कहा गया है। एकादशी के दिन हम सभी को अन्न ग्रहण नहीं करना होता। एकादशी के दिन आप सात्विक भोजन, फल, दूध, दही, इन सब चीजों को ले सकते हैं। एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और एक कथा के अनुसार कहा गया है कि जिस समय सभी पाप समाप्त होने लगे, सतयुग की उत्पत्ति हुई, तो भगवान के पास सभी पाप गए और भगवान से विनती की कि प्रभु, हम भी तो आपके ही बालक हैं, तो हमारा अंत क्यों हो रहा है। तो भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि आप 3 स्थानों में रहेंगे, जिसमें पहला स्थान भगवान ने सोने को दिया कि सोना जहां पर होगा वहां आप रह सकेंगे। दूसरा स्थान दिया भगवान ने जहां मदिरापान होगा, स्त्री का अपमान होगा, उस जगह पे आप रह सकते हैं। और तीसरा स्थान दिया कि जो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा, उसकी बुद्धि पे आप वास कर सकते हैं। यह कथा मैंने एक संत से सुनी थी जो आपके समीप रखी है। यह कथा थी एकादशी देवी की उत्पत्ति की और एकादशी व्रत के महत्व की। आपको कथा कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और कल मैं आपके सामने जो कथा रखूंगा 6 जून को जो एकादशी है, उसकी कथा मैं कल आपके समीप रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कथा को विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।